रघुवीर देर तक वहीं खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में शांति। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी थकान छीन ली हो। उस पल उसने जाना, जब इंसान टूटता है तभी भगवान सबसे पास होते हैं। और खाटू श्याम अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा सबसे मुश्किल समय में लेते हैं। राजस्थान की तपती धरती पर बसे सीकर जिले में एक ईमानदार पुलिस सिपाही तैनात था। नाम था रघुवीर सिंह। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन जिंदगी ने समय से पहले ही उसे गंभीर बना दिया था। पिता किसान थे, कर्ज में दबे। मां हर रोज खाटू श्याम जी के सामने दिया जलाकर बेटे की सलामती मांगती थीं। रघुवीर की नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं थी, वो उसके परिवार की उम्मीद थी और उसकी आत्मा की जिम्मेदारी भी। वर्दी पहनते ही वो खुद से वादा करता था कि चाहे जो हो जाए वो कभी अन्याय का साथ नहीं देगा। ड्यूटी पर निकलने से पहले वो रोज मन ही मन श्याम बाबा का नाम लेता और कहता, हारे का सहारा श्याम हमारा, आज भी मेरी लाज रखना। फाल्गुन का महीना आया तो खाटू धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से लोग पैदल, बसों में, ट्रकों में बैठकर बाबा के दर्शन के लिए आ रहे थे। हर गली जयकारों से गूंज रही थी। रघुवीर की ड्यूटी मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर लगी थी। नियम सख्त थे, बिना पास, बिना लाइन कोई अंदर नहीं जाएगा। भीड़ को संभालना आसान नहीं था। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं बूढ़े थक कर बैठ जा रहे थे, कहीं महिलाएं धूप में बेहोश हो रही थीं। रघुवीर सब देख रहा था, लेकिन वर्दी उसे बांध रही थी। उसका मन मंदिर के अंदर था, लेकिन शरीर बाहर खड़ा था। उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। हाथ में लाठी, शरीर झुका हुआ, कपड़े पुराने और धूल से भरे। चेहरे पर थकान थी, आंखों में अजीब सी चमक। वो रघुवीर के सामने रुका और कांपती आवाज में बोला, बेटा, बहुत दूर से आया हूं, पैर जवाब दे चुके हैं, बस एक बार श्याम जी के दर्शन करा दे। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा, फिर पीछे खड़ी भीड़ और ऊपर बैठे अधिकारियों को देखा। नियम उसकी आंखों के सामने थे। उसने नरमी से कहा, बाबा, अभी बहुत भीड़ है, बिना लाइन अंदर जाना मना है, आप थोड़ा रुक जाइए। बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बेटा, जीवन में बहुत कुछ खो दिया, अब बस यही आखिरी आस है। शायद दोबारा आने की ताकत न बचे। खाली हाथ मत लौटाना। उस पल रघुवीर का दिल कांप गया। मां की शक्ल आंखों में आ गई। अगर कोई उसकी मां से ऐसे मना करता तो? लेकिन डर भी था, अगर नियम तोड़ा तो नौकरी जा सकती है। उसने खुद को समझाया कि नियम भी जरूरी होते हैं। भारी मन से उसने बाबा को मना कर दिया। बूढ़ा बिना कुछ कहे सिर झुकाकर धीरे धीरे भीड़ में खो गया। शाम ढलने लगी। आरती की आवाज बाहर तक आ रही थी। हर जयकार रघुवीर के दिल को चीर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने किसी अपने को ठुकरा दिया हो। रात होते होते उसे तेज बुखार चढ़ गया। शरीर जल रहा था, मन और भी ज्यादा। किसी तरह वो बैरक पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। आंख लगी तो उसने एक सपना देखा। वह खुद को खाटू के गर्भगृह में खड़ा पाया। सामने श्याम बाबा विराजमान थे, चेहरे पर करुण मुस्कान। श्याम जी ने धीमी आवाज में पूछा, रघुवीर, आज तुमने एक बूढ़े को लौटा दिया, क्यों? रघुवीर घबरा गया, पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं मजबूर था, नियम थे, ड्यूटी थी। श्याम जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर वही बूढ़ा मैं होता तो? अगर मैं लाठी टेकता हुआ तुम्हारे सामने आता तो? रघुवीर की आवाज टूट गई। वो रोते हुए बोला, मालिक, मुझसे भूल हो गई। श्याम जी ने कहा, नियम व्यवस्था के लिए होते हैं, लेकिन करुणा आत्मा के लिए होती है। जो भक्त दर्द में हो, जो मजबूर हो, वहां नियम से पहले इंसानियत आती है। ये कहकर बाबा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रघुवीर चीख पड़ा, मालिक, मुझे एक मौका और दीजिए। सुबह उसकी आंख खुली। हैरानी की बात थी कि बुखार बिल्कुल गायब था। शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन मन भारी था। वो जल्दी जल्दी वर्दी पहनकर उसी जगह पहुंचा जहां उसने बूढ़े को रोका था। भीड़ कम थी। तभी उसने देखा, वही बूढ़ा बाबा पास ही पत्थर पर बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रघुवीर दौड़कर उसके पास गया और चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण रघुवीर को ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसने ऊपर देखा तो बाबा की आंखों में वही दिव्य चमक थी जो उसने सपने में देखी थी। हल्की मुस्कान के साथ बाबा बोले, बेटा, हर परीक्षा दंड देने के लिए नहीं होती, कुछ परीक्षा सिखाने के लिए भी होती हैं। ये कहकर वो भीड़ में आगे बढ़े और देखते देखते ओझल हो गए। रघुवीर वहीं खड़ा रह गया, आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। वर्दी वही थी, ड्यूटी वही थी, लेकिन नजर बदल चुकी थी। अब वो हर बूढ़े में, हर मजबूर में, हर दुखी चेहरे में श्याम बाबा को देखने लगा।
उसने समझ लिया कि खाटू श्याम सिर्फ मंदिर में नहीं, इंसानियत में बसते हैं। और अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा वे अक्सर साधारण भेष में लेते हैं। उस दिन के बाद रघुवीर की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रही, वो सेवा बन गई। और जब भी कोई थका हारा इंसान उसके सामने आता, वो मन ही मन मुस्कुराकर कहता, शायद आज फिर श्याम जी मेरी परीक्षा लेने आए हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझिए श्याम जी ने आपको भी याद किया है। ऐसी ही भावनात्मक और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। -जितेंद्र UP 47